పాత బస్తీ సుల్తాన్ షాహీలో జరిగే సమావేశంలో సభ్యులు పాల్గొని విలువైన సూచనలు ఇవ్వాలని వాల్మీకి సమాజ్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కోరారు. ఆల్ ఇండియా ఎస్సీ ఎస్టీ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ సొసైటీ అధ్యక్షుడు జి మురళీధర్ రావు ప్రసంగించనున్నట్లు తెలిపారు. मोदी साहब ने तो देश, मोदी साहब अच्छा आदमी है, बुरा आदमी नहीं हो. क्यों बुरा आदमी वो होता है जो देश छोड़ के भाग गया, वो देश में रह के देश को बेच रहा, इसलिए अच्छा आदमी है. समझे? तो मेरे भाई 9 को और 10 को घर में से बच्चों को भी लेके चलना, लेडीजों को भी लेके चलना है. जिस बिरादरी की लेडीज आगे नहीं आएंगी वो बिरादरी आगे नहीं चल सकती. पहले अपनी नारियों को, नारी जिसकी, जैसा कि हमारी नारी हिंदुस्तान में लड़ी झांसी रानी का नाम, लड़ी हमारी छलकारी बाई. तो छलकार बाई अपनी लेडीज को छलकार बाई बनाना सीख लो, तो हम आगे ऑटोमेटिक बढ़ेंगे. रिजर्वेशन कहीं नहीं जाएंगे, संविधान कुछ नहीं होने वाला. फिर जिसकी नारी सोती रहेंगी संविधान भी जाएगा, रिजर्वेशन भी चले जाएगा भाई. तो मेरे भाई ज्यादा नहीं, एक शेर सुनाता हूं, सुनियो. जागो उठो लोगो, बाबा साहब ने पुकारा है. अरे बाबा साहब का इशारा समझो तो पार. Rao, and along with my colleagues Mr. Shekhar and Shivraj visited Sultan Shai in order to explain about the coming World Conference on privatization and other issues. हम जो है इस बारे में हमारे जितने भी सुल्तान शाही में भाइयाँ हैं, हम उन लोगों को सारे चीज़ बता दिए हैं. और इसलिए हम 9 और 10 तारीख को हैदराबाद में 2 दिन की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है. वो जो है खासकर अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, जो कुछ भी मोदी साहब डिसीजन ले चुके हैं उसके अगेंस्ट में हम लोग एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कर रहे हैं. और यहाँ के जितने भी भाइयाँ हैं, वी हैव रिक्वेस्टेड ऑल द मेंबर्स ऑफ सुल्तान शाही टू विजिट, टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस एंड मेक द कॉन्फ्रेंस ए ग्रैंड सक्सेस. इस सिलसिले में और यहाँ पर 2 दिन पहले यस्टरडे और सुल्तान शाही में एक प्रॉब्लम के बारे में भी दे हैव एक्सप्लेन्ड मी. उस रिप्रेजेंटेशन में पता चला है कि दी पार्टी इन क्वेश्चन एंड along with around 25 to 30 members have forcibly visited Sultan Shai and used very vulgar language against the community members. But the police authorities have not properly inquired the issue and they have arrested only few people of this scavenger community, leaving aside the other community people without charging or without proper inquiry. This I wanted to bring to the kind notice of Commissioner, and if possible will meet the DGP of Telangana also and explain the entire situation of Sultan Shai, and will request the DGP or Commissioner of Police to do the justice after due inquiry.
That is only my request from on behalf of the community. SC Mehta community. जय भीम, मैं जयपाल सिंह, वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया SC/ST राइट प्रोटेक्शन सोसाइटी। आज हम लोगों ने सुल्तान शाही में जो 2 दिन का वर्ल्ड दलित कॉन्फ्रेंस होने वाली है विश्वेश्वरा कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज खैरताबाद में, उस विषय में हमने मुरलीधर राव जी जो हमारे प्रेसिडेंट है और जनरल सेक्रेटरी चंद्रशेखर जी और फाइनेंस सेक्रेटरी शिवराज जी और दूसरे कोई कोलीग आए हैं साथ में, उनको सबको बुलाया था, हमने इनवाइट किया था ताकि इस विषय के ऊपर बात की जाए कि भाई प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है उससे हमारे बच्चों को कितना नुकसान होगा, क्योंकि पहले से नुकसान तो पहुंच ही रहा है। जैसा कि प्राइवेटाइजेशन बना हो या ना बना हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को ये लोग बराबर से ना तो ये लोग अमल करते हैं, ना उसका सही से तरीके से उपयोग हो रहा है, कहीं ना कहीं मिसयूज़ हो रहा है उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। उसी के ऊपर इनलाइट करने के लिए हमने इस विषय में यहाँ कॉन्फ्रेंस रखी थी और अपने बच्चों को बताने की कोशिश की है कि भाई आगे किस तरह के तुमको हम लोगों को नुकसान होंगे। ये नुकसान इस तरह होंगे क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद ना तो किसी बच्चों को कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, ना कोई नौकरी मिलेगी, क्योंकि जब प्राइवेट हो जाएगा गवर्नमेंट तो खुद की कहती है कि भाई हमको रिजर्वेशन को देना ही नहीं है, प्राइवेट वाले तो दे ही नहीं रहे हैं और गवर्नमेंट में थोड़े बहुत मिल रहे हैं और रिजर्वेशन वो भी मिलते हैं कौन से ग्रुप डी ग्रुप सी, छोटे मोटे पोस्ट मिलते हैं, बड़े कोई पोस्ट मिलते नहीं। तो ऑलमोस्ट ये ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन अभी एक वक्त आ चुका है कि भाई लड़ना है अपने बच्चों के भविष्य के बारे में और हमको कानून के तहत रहते हुए लड़ना है और कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल रखना है और कॉन्स्टिट्यूशन को हम बिल्कुल भी हाथ लगाने नहीं देंगे। ये विषय हम बताना चाहते हैं। 9 और 10 तारीख की जो हमारी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होने वाली जा रही है, बहुत ही पीसफुली और कानून की हद में रह के हम हर काम करेंगे, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कुछ नहीं, केवल हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और हम जब तक हमारा हक नहीं मिलेंगे हम लड़ते रहेंगे। जय भीम, जय भारत। Please like and share, subscribe to BCN Telugu News. Please like, share and subscribe to BCN Telugu News.